स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी यह पहली इंट्रोडक्शन क्लास है इंग्लिश की, इंग्लिश स्पीकिंग की। उम्मीद करता हूँ बहुत ऐसी बातें होगी जो आप लोगों के लिए इंग्लिश बोलना अब बेहद आसान हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें हैं इंग्लिश के बोलने के लिए जिन बातों को माइंड में रखना और उस पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। वो पॉइंट्स क्या हैं मैं आपको बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत आसानी होगी और आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो पहले आप इधर उधर भटक रहे थे, यकीन मान लीजिए बहुत आसानी होने वाली है। हालांकि इंग्लिश की पहली क्लास नहीं है ये, इंग्लिश की मेरी ये इंट्रोडक्शन क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या मटेरियल्स होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश बोलने के लिए आसान तरीके। इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट। ये आपको कभी नहीं करना। अगर आप किसी आउटसाइडर से या किसी भी आप अपने जानकार से इंग्लिश में अगर आप टॉक करना चाहते हैं और आप में हेजिटेशन है, यकीन मान लीजिए आप कभी इंग्लिश बोल नहीं सकते। पहली शर्त यह है कि हेजिटेशन को हमेशा और हमेशा के लिए दफन कर दें। सेकेंड पॉइंट है गेट अ कॉन्फिडेंस। इसको नजरअंदाज मत करें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हेजिटेशन को दफन करना निहायत ही जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है गेट अ कॉन्फिडेंस। खुद में विश्वास होना चाहिए। अगर आप में किसी चीज को करने से पहले या सोचने से पहले अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो यकीनन आप वो जंग कभी नहीं जीत सकते। इसलिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है मेक अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक। आप इंग्लिश बोलना शुरू ही नहीं किया और आपके दिमाग में ये बातें चल रहा हो कि यार मैं बोलूंगा तो गलतियां होगी, यकीनन होगी। गलतियां से तो इंसान सीखता है, ये बात ध्यान रखें। आपने बचपन में कभी साइकिल चलाई होगी, क्या आपने कभी नहीं गिरा? कई बार गिरा होगा आपने। इसलिए ये बात ध्यान में रखें कि जब तक इंसान गलती करता नहीं उससे कभी सीखता नहीं। अगला पॉइंट है क्रिएटिव बने। ये नहीं कि आप चैनल पे आ गए, वो यूट्यूब पर देखा कि राम आम खा रहा है, वो सीता जा रही है, इस बुनियाद पर आप इंग्लिश सीखें। इट इज इम्पॉसिबल। आप सीख ही नहीं सकते। रटना थोड़ी है, आपको क्रिएटिव बनाना है, खुद से क्रिएटिव बनना है। तो क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट से बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। दुनिया का कोई भी जंग बिना पॉजिटिव के बिहाफ पर जीत ही नहीं जा सकती। इसलिए जरूरी है कि आप में कॉन्फिडेंस हो, आप में पॉजिटिव सोच हो। तो हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप हमेशा भी पॉजिटिव रहें। Never
अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, यानी कभी किसी से अपने आप को कमतर ना आंकें, ये आपके लिए पॉइजन का काम करता है। 7 पॉइंट्स हैं। डिस्कस योरसेल्फ। ये बात आप कभी ना सोचें कि, और कभी शिकायत अपने दिमाग से हटा दें, और आइंदा भी आप शिकायत नहीं कर सकते कि सर मैं क्या बताऊं, न मेरे घर में कोई इंग्लिश बोलता है, न मेरा एटमॉस्फेरिक इंग्लिश का है, न हमारी सराउंडिंग है जिनसे मैं वार्तालाप इंग्लिश में कर सकूं। हरगिज़ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि जब नदी की जब लहरें चलती है तो बीच में आने वाली बाधाओं को चीरते हुए निकल जाती है। खुद से डिस्कस करना है, खुद से अपने आप को पार्टनर बनाना है। तो डिस्कस योरसेल्फ, यानी खुद से डिस्कस करें। 8वां पॉइंट्स है वेल प्रोनाउंस्ड, यानी कि आवाज को जिस तरह से फॉरेनर इंग्लिश बोलते हैं, ये आपकी इंग्लिश थोड़ी है जो इंडिया वाले इंग्लिश बोलते हैं, आपकी तो हिंदी है। तो दरअसल इंग्लिश फॉरेनर को आप तब तक आप नहीं समझ सकते, उनकी टोन को नहीं समझ सकते, उनकी स्पीकिंग को नहीं समझ सकते, तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपका वेल प्रोनाउंस की नॉलेज ना हो। और ये याद रखें, इंडिया की अपनी कोई इंग्लिश नहीं है, बल्कि वो इंडिया फॉरेनर इंग्लिश को हिंदी में डबलिंग करके बोलते हैं। शायद वो जब आपकी पहली वीडियो क्लास होगी इंग्लिश की, तो यकीनन उसमें सारी बातें शॉर्ट आउट हो जाएगी। इसलिए जरूरी है आप लफ्ज़ों को, जुमलों को, सेंटेंस को सही अदायगी के साथ बोलें, जिसके बिहार पर क्या होगा कि आपकी फॉरेनर लोग, अगर आप बाहर में ऑनलाइन या यूट्यूब किसी से गुफ्तगू करना चाहते हैं फॉरेनर से, तो आपकी टोन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो रियल है। 9 पॉइंट्स हैं। टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बात करना। जब आप रिलैक्स मोड में होते हो तो खुद से डिस्कस करना है कि हमने क्या पढ़ा आज, जो सर ने क्लास दिया, वो जो कुछ वर्ड मीनिंग को रिवाइज करने के लिए दिया, उस वर्ड्स पावर को अपने टॉकिंग में बोलना, अपने टॉकिंग में उसको यूज करना। टॉक टू योरसेल्फ। 10वां पॉइंट से डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलना। झूठ मत बोलना कहने का सेंस ये है कि अगर मान लिया जाए कोई आउटसाइडर से आप इंग्लिश में बात करते हैं और उसने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो आप नहीं जानते, तो यकीनन आप सोच में पड़ जाएंगे और गलत जवाब देने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आउटसाइडर आपसे पूछता है व्हाट इज योर फादर, तो ये सी बात है, अगर आपका डैडी अगर किसान हो तो यू आप कहने से शर्माए कि यार सामने वाला बंदा को मैं कैसे कह सकता हूं माय फादर इज अ फार्मर। नहीं, बिल्कुल वैसा ही बोले कि माय फादर इज अ फार्मर। और आप झूठ की अगर सहारा लेंगे तो कहेंगे यार मैं क्या बोलूं, मेरे डैडी डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं। आप सोचने में टाइम लेंगे क्योंकि आप झूठ बोलने जा रहे हैं। जो है वो है, दैट्स इट। तो आप सच बोले। डोंट टेल। ये 10 मिनिमम कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश बोल भी सकते हैं, इंग्लिश लिख भी सकते हैं और इंग्लिश सुन भी सकते हैं। 11वां पॉइंट है नेवर ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। कभी सीख नहीं पाएंगे। कभी भी हिंदी से इंग्लिश ना सोचें, क्योंकि अगर आप अजनबी से इंग्लिश में बात करें और अगर सामने वाला बड़ा फ्लुएंट है तो उनके हर एक सवाल को आप उसे हिंदी में डबलिंग करना चाहेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं। आप हिंदी टू इंग्लिश कभी ना बोलें, कभी बोल ही नहीं पाएंगे। तो आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होगा, फिर मैं कैसे बोलूं। यकीन मान लीजिए, मेरी ये इंट्रोडक्शन क्लास है,
पहली वीडियो क्लास आने वाली है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी जो हैम्परिंग होगी, बाधाएं होगी। आपको बहुत आसान और बहुत ही लूसिड और बहुत ही डिलेक्टेबल क्लासेस लगेगी इंशाल्लाह।